हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 11.3 को क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किया था। अब आज इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी साथ दबाएं ताकि हमारी एंड से जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है अब। From a circular card sheet of radius 14 centimeters, two circles of radius 3.5 centimeters and a rectangle of length 3 centimeters and breadth 1 centimeter are removed. Find the area of remaining sheet. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक यहाँ पे जो ये सर्कल है, एक सर्कुलर कार्ड शीट है, इसमें हम इसकी रेडियस कितनी है पहले हम वो मेंशन करेंगे। यहाँ पे रेडियस क्या लिखेंगे, यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट, रेडियस ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट, रेडियस ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट। तो इस कार्ड शीट की रेडियस कितनी है, वो है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर्स। कितनी है, 14 सेंटीमीटर्स। अब इसी सर्कुलर कार्ड शीट में हम दो सर्कल्स रिमूव कर रहे हैं, या इसमें से हम कट कर रहे हैं क्या, यहाँ पे दो सर्कल्स, एक तो ये वाला सर्कल और दूसरा ये वाला सर्कल, और एक रेक्टेंगल को भी हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। अब आपको बोलना है जो भी ये अब रिमेनिंग पोर्शन यहाँ पे है, जो ये रिमेनिंग रीजन है यहाँ पे, इसका अब एरिया कितना होगा, इस रिमेनिंग वाले पोर्शन का एरिया कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे हम, जो ये सर्कुलर कार्ड शीट है पहले हम इसका एरिया निकालते हैं। इसका एरिया निकालने के बाद फिर जो ये छोटे छोटे सर्कल्स हमने यहाँ पे रिमूव किए हैं इनका एरिया निकालेंगे, और साथ में यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, और टोटल एरिया में से ये तीनों पोर्शंस जो है ना, जो हमने यहाँ से रिमूव किए हैं, इनका एरिया हम टोटल एरिया में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो भी हमारा रिजल्ट होगा वही रहेगा वहाँ पे हमारा रिमेनिंग शीट ऑफ दिस सर्कुलर कार्ड। ये जो सर्कुलर कार्ड है इसका फिर रिमेनिंग शीट कितना रहेगा, जो हम फिर लास्ट पे आंसर निकालेंगे। तो अब पहले क्या करेंगे, हम पहले हम देखेंगे जो ये सर्कुलर कार्ड शीट है इसका एरिया कितना है, सर्कुलर कार्ड शीट का एरिया कितना होगा। तो रेडियस हमने लिखी है, रेडियस है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर्स। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट, एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट, ये जो सर्कुलर कार्ड शीट है इसका फिर एरिया कितना रहेगा, एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट विल बी इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर, विच एम्प्लाइज, पाई के बदले आपको क्या यूज करना है, क्वेश्चन में वहां से ही दिया है, यूज पाई इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 7। तो हम पाई के बदले क्या यूज करेंगे, 22 डिवाइडेड बाई 7। और रेडियस क्या है यहाँ पे, रेडियस है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर्स, और इसी रेडियस को हम दो बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 इंटू 14, द एरिया विल बी इन स्क्वायर सेंटीमीटर्स। क्या होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर्स, ठीक है, विच एम्प्लाइज। अब इसके बाद आप कैलकुलेशन करें, 7 1 आर 7, 2 आर 14, तो फिलहाल यहां पे आएगा 2 इंटू 22 विल बी इक्वल टू 44 इंटू 14 सेंटीमीटर्स। तो जब आप 44 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन करने पे यहां पे आपका आंसर क्या आएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिलहाल ये वाला एरिया जो है ना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका एरिया रहेगा, ये रहेगा इस पूरे सर्कुलर कार्ड का एरिया, पूरे सर्कुलर कार्ड का एरिया। अब जितना एरिया इसमें से हम रिमूव करेंगे वो भी तो निकालना है। अब वो निकालते हैं हम कि कितना एरिया इसमें से हम रिमूव कर रहे हैं। उसके लिए हमें क्या पता है, उसके लिए हमें ये जो ये छोटे दो सर्कल्स है ना, दोनों की रेडियस क्या है, एक की भी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और दूसरे की भी रेडियस यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम जो हमने यहाँ पे शीट रिमूव किया है उसका हम टोटल एरिया यहाँ पे निकालेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ शीट रिमूव्ड। शीट में से हमने क्या क्या रिमूव किया है यहाँ पे, अगर आप शीट की तरफ देखोगे जिसकी फिगर मैंने यहाँ पे बनाई है उसमें हमने क्या क्या रिमूव किया है, एक तो हमने दो सर्कल्स को रिमूव किया है, तो 2 टाइम्स, दो बार हमने सर्कल को रिमूव किया है, 2 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल, तो दो सर्कल को हमने यहाँ पे इसमें से रिमूव किया है। और एक रेक्टेंगल प्लस में हमने क्या रिमूव किया है, प्लस हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल का एरिया भी रिमूव किया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है,
2 को हम ऐसे ही रखेंगे और सर्कल के एरिया की फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर प्लस उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगल है ना, इसका एरिया कैसे निकालते हैं हम? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, विच इंप्लाइज, तो यहाँ पे क्या होगा फिर 2 इंटू पाई के बदले हमें क्या यूज करना है 22 डिवाइड बाई 7 और रेडियस क्या है अब यहाँ पे ये वाला सर्कल है इसकी रेडियस है 3.5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 3.5 इंटू 3.5, क्योंकि रेडियस स्क्वायर है तो रेडियस को हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। और साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे जो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल की लेंथ क्या है यहाँ पे देखें आप, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर्स एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 1 सेंटीमीटर, तो लेंथ के बदले आपको क्या पुट करना है 3 सेंटीमीटर्स और ब्रेड्थ के बदले हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम कैंसिलेशन करेंगे 3.5 1 हजार, 3.5 2 हजार और 2 और 2 साथ में कैंसिल होगा। फिर जब आप 22 इंटू 3.5 यहाँ पे इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आप देखते हैं ये रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा, वो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज 3 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया कितना आ रहा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो है ना क्योंकि 77 प्लस 3 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पे तो हमने पहले किसका एरिया निकाला, पहले हमने निकाला सर्कुलर शीट, ये जो कार्ड शीट था सर्कल की शेप में, पहले हमने इसका एरिया निकाला, ठीक है। फिर बाद में हमने किसका एरिया निकाला, जितने भी वहां पे हमने एरियाज को रिमूव किया है उनका टोटल एरिया निकाल के हमारा क्या आया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब क्या निकालना है हमें, अब निकालना है यहाँ पे अब कितना बचेगा, देखें ये है ना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये था इस कार्ड शीट का टोटल एरिया, लेकिन हमने इसमें से इतना रिमूव किया है तो बाकी कहां पे रहेगा, वो तो वहीं पे रहेगा, वो तो यहां से रिमूव नहीं हो रहा है, तो उसी को हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस सारे सर्कुलर शीट में से हम इस रिमूव्ड एरिया को माइनस करेंगे, वो रहेगा फिर हमारा आंसर। तो अब क्या निकालना है, अब हमें यहां पे रिमेनिंग शीट निकालना है। नाउ एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, जो यहाँ पे शीट बचा है उसका एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, पहले तो पूरे सर्कुलर शीट का एरिया कितना है, वो है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और फिर बाद में जितना हमने यहाँ पे रिमूव किया है, रिमूव कितना किया हमने, रिमूव किया है टोटल हमने 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको हम इसके साथ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जब इनकी आप सब्ट्रैक्शन करोगे, जब 616 में से आप 80 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वहां पे आपका आंसर क्या आएगा, वहां पे आएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। मतलब हमारे पास एक कार्ड शीट था, कार्ड शीट में से हमने इतना एरिया रिमूव किया है, तो वहां पे कितना बचा फिर एरिया, वो फिर बचा हुआ एरिया कितना है यहाँ पे 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे a circle of radius 2 centimeter is cut out from a square piece of an aluminum sheet of side 6 centimeters. What is the area of the left over aluminum sheet? यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो पाई के बदले आपको यहाँ पे क्या यूज करना है 3.14। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक स्क्वायर पीस ऑफ, आपके पास क्या है, एक स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट है आपके पास, जिसका साइड कितना है, जिसका साइड है 6 सेंटीमीटर्स, और इसमें से हम क्या कट कर रहे हैं, यहाँ पे बीच में से एक सर्कल को हम कट कर रहे हैं जिसकी यहाँ पे रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर्स। ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर्स इज कट आउट फ्रॉम ए स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट। इस एल्यूमिनियम शीट से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक सर्कुलर पोर्शन को यहाँ पे हम कट कर रहे हैं। आपको बताना है व्हाट इज द एरिया लेफ्ट ओवर, जो यहां पे अब है ना, ये सर्कल हमने यहां से कट किया है, जो यहां पे ये वाला एरिया है, ये एरिया आपको निकाल के देना है कि अब यहां पे कितना एरिया एल्यूमिनियम शीट का बचा है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे हम इसको, पहले हमें क्या करना है, पहले हम निकालेंगे पूरे स्क्वायर शीट का एरिया। स्क्वायर शीट का एरिया निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम सर्कल का एरिया निकालेंगे और स्क्वायर शीट में से इस सर्कल के एरिया को हम माइनस करेंगे, वहां पे जितना भी रहेगा वो फिर यहाँ पे एरिया लेफ्ट ओवर रहेगा, ठीक है। सोल्यूशन में यहाँ पे लिखना है पहले साइड ऑफ स्क्वायर शीट, साइड ऑफ स्क्वायर शीट,
ये जो स्क्वायर शीट है ना, इसका साइड कितना है, साइड ऑफ स्क्वायर शीट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर शीट, एरिया ऑफ स्क्वायर शीट, एरिया ऑफ स्क्वायर शीट कितना रहेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर शीट विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होगा वो, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, दैट इज साइड इंटू साइड, ठीक है। अब इसके बाद साइड के बदले यहां पे स्क्वायर का साइड कितना है, स्क्वायर का साइड है यहां पे 6 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर के साइड के बदले यहां पे 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 6 विल बी इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आएगा यहाँ पे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे स्क्वायर शीट का एरिया रहेगा। लेकिन अब जो ये बीच में सर्कल हम कट कर रहे हैं ना, इसका हम एरिया निकालेंगे कि हमने कितने एरिया का सर्कल यहां से बाहर निकाला है। कैसे निकालेंगे हम, उसके लिए हमें रेडियस पता होनी चाहिए, वो पता है हमें यहां पे, तो रेडियस का ही यूज करके हम सर्कल का एरिया निकालेंगे। नाउ एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट जो हमने यहां से कट किया है, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, सर्कल का एरिया किस फॉर्मूला से निकाला जाता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई के बदले आपको यूज क्या करना है, यूज पाई इज इक्वल टू, पाई किसके बराबर है, यूज पाई इक्वल टू 3.14, तो पाई के बदले यहां पे 3.14 यूज करेंगे। और रेडियस का मतलब, रेडियस स्क्वायर का मतलब होता है रेडियस इंटू रेडियस, तो रेडियस इंटू रेडियस किसके बराबर है, यहां पे रेडियस है यहां पे 2 सेंटीमीटर, रेडियस के बदले यहां पे 2 सेंटीमीटर पुट करेंगे और उसके बाद एक और बार यहां पे 2 सेंटीमीटर हम लिखेंगे, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी, 3.14 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, लास्ट पे हम 3.14 इंटू 4 विल बी इक्वल टू 12.56, तो कितना आएगा ये 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये एरिया जो है ना, जो हमने ऊपर एरिया निकाला, ये था इस पूरे स्क्वायर शीट का एरिया। लेकिन जो ये वाला एरिया हमने निकाला, ये किसका एरिया है, ये है एरिया ऑफ दिस सर्कुलर पीस, जिसको हमने इस सर्कुलर शीट से, इस स्क्वायर शीट से कट किया है। इसका एरिया, फिर इस सर्कल का एरिया कितना है, इस सर्कल का एरिया है यहां पे 12.56, और जो ये पूरा स्क्वायर शीट है इसका एरिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसके बाद क्या निकालना है, इसके बाद हम निकालेंगे यहां पे जो ये बाहर से एरिया बचा है ना, जिसको मैंने शेड किया है यहां पे, ये कितना है। तो स्क्वायर का एरिया है यहाँ पे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो सर्कल का एरिया ना वो कितना निकला, वो निकला यहाँ पे 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ शीट लेफ्ट ओवर, एरिया ऑफ शीट लेफ्ट ओवर, जो ये एल्यूमिनियम शीट है इसका यहाँ पे कितना एरिया बचा है, हम क्या करेंगे, जो ये पूरा एरिया है ना स्क्वायर शीट का एरिया, इसमें से हम इस सर्कुलर पोर्शन को माइनस करेंगे यहाँ से, बाकी जो भी रहेगा वो ये बाहर से एरिया, ये कौन सा है, ये वो वाला एरिया है जो सर्कल के कट करने के बाद यहाँ पे बचा है। तो क्या करना है, इस सर्कल, इस स्क्वायर शीट का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर शीट, एरिया ऑफ स्क्वायर शीट, एरिया ऑफ स्क्वायर शीट माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर शीट, एरिया ऑफ स्क्वायर शीट कितना निकला यहाँ पे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस क्या करना है उसके बाद 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर को इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि पूरे स्क्वायर शीट का एरिया 36 है और बीच वाले सर्कल का एरिया 12.56 है, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनकी सब्ट्रैक्शन आप खुद भी कर सकते हो, 36 में से हम 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर को माइनस करेंगे तो वहां पे क्या बचेगा, वहां पे बचेगा 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर। जो ये सर्कल है यहाँ पे, इसका जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस मतलब इसकी जो टोटल बाउंड्री है, इस बाउंड्री की लेंथ कितनी है यहाँ पे 31.4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद फाइंड द रेडियस, आपको बोलना है इस सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो रेडियस भी निकालेंगे, बाद में हम निकालेंगे फिर एरिया, क्योंकि एरिया रेडियस के बगैर हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले हम रेडियस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हम रेडियस,
रेडियस, उसके लिए हमें यहाँ पे हिंट क्या है, गिवन क्या है यहाँ पे, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। जो ये सर्कल है ना, इसका टोटल सर्कमफ्रेंस कितना है, इसका सर्कमफ्रेंस है 31.4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो इसका सर्कमफ्रेंस है 31.4 सेंटीमीटर्स। उसके बाद है यहाँ पे सर्कमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस के बदले हम फॉर्मूला को यूज करेंगे यहाँ पे 2 पाई आर, और ये यहाँ पे कितना है टोटल सर्कमफ्रेंस, 31.4 सेंटीमीटर्स, विच इंप्लाइज 2 के बदले आपको 2 ही रखना है, और पाई के बदले यहाँ पे क्या यूज करना है, 3.14, और रेडियस के बदले हम रेडियस ही यहाँ पे आर ही रखेंगे, क्योंकि हमें रेडियस को फाइंड करना है, और साथ में यहाँ पे 31.4 सेंटीमीटर्स, विच इंप्लाइज जब हम इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3.14 इंटू 2 विल बी इक्वल 6.28, 6.28 इंटू आर, यहाँ पे है आर और यहाँ पे रहेगा ये 31.4 सेंटीमीटर्स, विच इंप्लाइज इनको हम ट्रांसपोज करेंगे, जो यहाँ पे है ना 6.28, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे टुवर्ड्स राइट साइड। तो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने पे ये वहां पे क्या होगा, राइट साइड में डिवाइड होगा, तो 31.4 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय रहेगा यहाँ पे 6.28। जब हम इनको यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे हमारा आंसर क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर्स। तो हमारी रेडियस कितनी निकल के आई यहाँ पे, रेडियस ऑफ दिस सर्कल विल बी 5 सेंटीमीटर्स। अब इसके बाद हम निकालेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ दिस सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। अब इसी सर्कल का हमें एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए कौन सी फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर। देखें, अगर हमें रेडियस पता ही नहीं होती तो हम यहाँ पे एरिया नहीं निकाल सकते थे, तो एरिया निकालने के लिए हमें पहले रेडियस को पता करना जरूरी था। अब इसके बाद पाई के बदले आपको क्या यूज करना है, 3.14, और रेडियस के बदले यहाँ पे क्या है, रेडियस है यहाँ पे 5 इंटू 5, और साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, विच एम्प्लाइज 3.14 को जब हम रखेंगे ऐसे ही यहाँ पे 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी, इनकी मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आएगी 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ए सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय ए पाथ 4 मीटर वाइड। एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, फॉर एग्जांपल ये जो बीच में यहाँ पे है ना, इसको आपको क्या मान के चलना है, ये एक सर्कुलर फ्लावर बेड है। इसकी जो यहाँ पे इसके अराउंड यहाँ पे इर्द गिर्द क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, उसकी यहाँ पे विड्थ कितनी है, उसकी यहाँ पे विड्थ है 4 मीटर्स। कितनी है, 4 मीटर्स। ठीक है, तो पहले एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, ये जो अंदर वाला पोर्शन है ना, इसका नाम हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्लावर बेड। ये है हमारा फ्लावर बेड, और इसी फ्लावर बेड के यहाँ पे इर्द गिर्द में एक सर्कुलर पाथ है। वो यहाँ पे सर्कुलर पाथ जो है ना, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी विड्थ है यहाँ पे 4 मीटर्स। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड, तो ये जो यहाँ पे ये फ्लावर बेड है ना, इस फ्लावर बेड का डायमीटर कितना है, इस फ्लावर बेड का डायमीटर है यहाँ पे 66 मीटर्स। कितना है इसका डायमीटर, 66 मीटर्स। अब देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय ए पाथ 4 मीटर वाइड। एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, इसके यहाँ पे अराउंड में एक पाथ है, जिसकी यहाँ पे विड्थ कितनी है, जिसकी विड्थ है 4 मीटर्स। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड, ये जो फ्लावर बेड है ना अंदर से, इसका टोटल डायमीटर कितना है, इसका टोटल डायमीटर है यहाँ पे 66 मीटर्स। कितना है, 66 मीटर्स। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ, आपको इस पाथ का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे हम एरिया, बहुत ईजी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे 2 सर्कल्स बन रहे हैं, एक तो हमारा स्मॉलर सर्कल और दूसरा हमारा लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल का एरिया निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे यूजिंग द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, उसकी मदद से हम लार्जर सर्कल का एरिया निकालेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे इस फ्लावर बेड वाले सर्कल का एरिया। दोनों एरियाज को हम माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा यहाँ पे सर्कल है ना, इसमें जब हम इस बीच वाले फ्लावर बेड को माइनस करेंगे तो वहां पे कौन सा पोर्शन बचेगा, वहां पे बचेगा ये फ्लावर बेड का एरिया। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन इसका है, सोल्यूशन में पहले हम निकालेंगे बड़े वाले सर्कल का एरिया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले हमें रेडियस को मेंशन करना है। रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल जो बड़ा वाला सर्कल है, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल जो बड़ा वाला सर्कल है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी होगी हम देखेंगे। यहाँ पे देखें, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, अगर
जो छोटा वाला फ्लावर बेड मतलब जो छोटा वाला सर्कल है, इसका डायमीटर अगर यहाँ पे 66 मीटर्स है तो इसकी रेडियस कितनी होगी? जो छोटे वाले सर्कल की रेडियस होगी वो होता है डायमीटर का हाफ, दैट इज 66 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 33 सेंटीमीटर्स। 33 सेंटीमीटर्स। ये जो छोटे वाले सर्कल की रेडियस है ना, फ्लावर बेड की रेडियस कितनी है? फ्लावर बेड की रेडियस है यहाँ पे 33 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसके बाद? जब यहां से लेके यहां तक 33 है, यहां से लेके यहां तक 33 सेंटीमीटर्स है, लेकिन इस फ्लावर बेड के जो इर्द गिर्द यहां पे अराउंड में इसकी एक पाथ है, तो इस पाथ की भी विड्थ को इंक्लूड करेंगे हम। वो कितनी है? वो है यहाँ पे उसकी विड्थ है 4 मीटर्स। तो यहां से लेके यहां तक 33 और यहां से यहां तक 4, 33 प्लस 4 विल बी इक्वल टू 37। तो टोटल रेडियस कितनी होगी यहाँ पे? 37 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं है, 37 मीटर्स। 37 मीटर्स। ठीक है, तो रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, जो बड़ा वाला सर्कल इस पाथ की वजह से बन रहा है, इसकी रेडियस है यहाँ पे 37 मीटर्स। देयरफॉर एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, जो बड़ा वाला सर्कल है, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, जो बड़ा वाला सर्कल है, इसका एरिया किसकी फॉर्मूला की मदद से निकालेंगे? जो सर्कल की एरिया की फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई के बदले आपको क्या यूज करना है? 3.14 और रेडियस के बदले आर स्क्वायर है, रेडियस स्क्वायर, दैट मीन्स आर जो भी है उसको हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है। यहां पे 3.14, उसके बाद रेडियस कितनी है? 37, तो 37 इंटू 37 और बाद में यूनिट में क्या आएगा? एरिया के साथ आएगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी यहाँ पे? 4298.66 मीटर स्क्वायर, 66 मीटर स्क्वायर। तो ये है फिलहाल एरिया इस बड़े वाले सर्कल का। अब जो यहाँ पे एरिया ऑफ जो स्मॉलर सर्कल है ना, इसकी रेडियस भी पता होनी चाहिए। हम लिखेंगे यहाँ पे ऑल्सो रेडियस ऑफ फ्लावर बेड भी आप लिख सकते हो, रेडियस ऑफ फ्लावर बेड कौन सा है यहाँ पे? सर्कल जो ये छोटा वाला सर्कल है, और में आप यहाँ पे लिख सकते हो और स्मॉलर सर्कल, रेडियस ऑफ फ्लावर बेड और स्मॉलर सर्कल, जो छोटा वाला सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस हमने पहले ही देखी थी, वो कितनी है? 33 मीटर्स। 33 मीटर्स, ये यहाँ पे मीटर है। अब इसके बाद जब हमने निकाला रेडियस ऑफ फ्लावर बेड या तो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, वो कितनी है? वो है 33 मीटर्स। देयरफॉर एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, जो छोटा वाला सर्कल है इसका फिर एरिया, या तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल लिखो या फिर आप लिखो एरिया ऑफ फ्लावर बेड, दोनों ठीक है। यहाँ पे एरिया ऑफ फ्लावर बेड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई के बदले आपको यह क्या यूज करना है? 3.14 और रेडियस यहाँ पे कितनी है? इसकी रेडियस यहाँ पे 33, तो 33 इंटू 33 और यूनिट में क्या आएगा यहाँ पे साथ में? मीटर स्क्वायर। जब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 इंटू 33 विल बी इक्वल टू, वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा 3419.66 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखें जो बड़ा वाला सर्कल है उसका एरिया यहां पे कितना निकला? 4298.66 मीटर स्क्वायर, 4298.66 मीटर स्क्वायर। और जो छोटा वाला यहां पे सर्कल है, यहाँ जो फ्लावर बेड है, इसका एरिया कितना निकला यहाँ पे? 3419.66 मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है इसके बाद? जो ये दोनों एरियाज है ना, इनमें से इनको हमें आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों सब्ट्रैक्ट करना है? क्योंकि जो ये बड़े वाले सर्कल का एरिया जो है ना, इसमें हमारा पूरा एरिया आ रहा है, जो फ्लावर बेड है ये मिला के ये टोटल कितना एरिया आ रहा है? 4298.66 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें सिर्फ इस पाथ का एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो ये है ना, ये अंदर वाला जो इंटीरियर यहाँ पे सर्कल है, या जो यहाँ पे फ्लावर बेड है, फ्लावर बेड की मदद से जो सर्कल बन रहा है इसको हम माइनस करेंगे। यहाँ पे इसके एरिया को हम माइनस करेंगे तो जितना भी बचेगा फिर वो रहेगा किसका एरिया? वो रहेगा इस पाथ का एरिया। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? पहले तो यहाँ पे एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, जो बड़ा वाला सर्कल है, इसमें से हम यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस
एरिया ऑफ फ्लावर बेड और एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, दोनों में से आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। एरिया ऑफ लार्जर सर्कल अभी हमने निकाला, कितना निकला हमारा एरिया ऑफ लार्जर सर्कल? 4298.66 मीटर स्क्वायर। माइनस क्या करना है? माइनस करना है यहाँ पे 3419.66 मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन क्या आएगी? इन दोनों की सब्ट्रैक्शन आएगी यहाँ पे, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर क्या आएगा? 879 मीटर स्क्वायर। तो ये किसका एरिया रहेगा? जो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके पूरे एरिया में से इस फ्लावर बेड का एरिया यहाँ पे माइनस किया, तो यहाँ पे क्या बचा? फिर यहाँ पे जो ये पाथ थी ना, सर्कुलर पाथ, इसका फिर एरिया कितना होगा? 879 मीटर स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13।